अंधेरा क्या है? आप स्पष्ट देख रहे होंगे कि अंधेरा यह दर्शाता है कि कोई भी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखलाई पड़ता है। इसलिए हमें प्रकाश की ओर जाना चाहिए। प्रकाश का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखलाई पड़े। प्रकाश का तात्पर्य यह भी होता है कि हम कोई कार्य अगर करते हैं तो सही ढंग से करें, शांत वातावरण में करें और मन को शुद्ध करके करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अंधेरा हमें कहीं भी डुबो सकता है, लेकिन प्रकाश हमें एक ऐसे मोड़ पर ले जा सकता है जिससे हम कोई भी सही कार्य कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि 2 घंटा पहले मैं वही स्थान पर था, 2 घंटे के बाद मैं अंधेरे में हूँ। तो यही अंधेरा और प्रकाश में अंतर होता है। इसलिए प्रकाश हमेशा प्रकाश की ओर ले जाएगा। भगवान सूर्य देव की पूजा हम इसलिए करते हैं कि भगवान सूर्य सिर्फ भगवान ही नहीं हैं, बल्कि हमें यह अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। अभी देखिए, हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं वह एक महत्वपूर्ण बात है। आज कितना तारीख है भूपेंद्र जी? 26 तारीख है और कल 25 दिसंबर को बड़ा दिन हुआ और 25 दिसंबर से धीरे धीरे बड़ा दिन होने लगेगा। लोग आ रहे हैं और मस्ती करते आ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करने जा रहे हैं। लेकिन अंधेरा का रहस्य कुछ और होता है। तो बड़ा दिन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले रोम में बड़ा दिन की शुरुआत हुई और वहाँ भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती थी और उसी समय से संपूर्ण विश्व में बड़ा दिन मनाया जाने लगा। ऐसे तो कहा जाता है कि बड़ा दिन के शुभ अवसर पर भगवान या ईश्वर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, लेकिन अभी भी विवाद है कि कब उनका, लेकिन ऐसे भी कहा जाता है कि बड़ा दिन पर भगवान या ईश्वर ईसा मसीह का जन्म हुआ था और उन्होंने पृथ्वी पर ऐसा सौगात भेजा था जिससे मानव एक ऐसा कार्य करे, सुख अमन की शांति प्रदान करे, जिससे संपूर्ण देश ही नहीं बल्कि विश्व में शांति स्थापित हो। लेकिन आप गौर से देखिए, क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं हो पा रहा था। मानव को देखा जाए तो अपने स्वार्थ में लिप्त है। स्वार्थ अगर सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद मानव उस व्यक्ति को दूर फेंक देता है। यही वर्षों से देखा जा रहा है। आपने महाभारत पढ़ा होगा, देखा होगा। देखा जाए तो महाभारत में जो किरदार निभाए थे पांडव और कौरव,
पांडव हमेशा सत्य की राह पर चल रहे थे और कौरव 100 या हजारों की संख्या में थे, लेकिन वो असत्य की राह पर चल रहे थे। सत्य का जीत हमेशा होता है, भले ही देर होता है। पांडव ने कहा था कि मुझे सिर्फ 5 राज्य दे दिया जाए। कौरव नहीं माना, लेकिन उसे हारना पड़ा और अपने वंश का नाश करवा दिया। रामायण भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। रामायण को देखा जाए तो विश्व का एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। रामायण में 2 मुख्य किरदार है। पहला भगवान श्री राम और दूसरा महाराज रावण। रावण के बारे में कहा जाता है कि रावण एक ऐसा पंडित है और उसके पांडित्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। 3 लोकों का विजेता, महाज्ञानी, लेकिन उसने असत्य पर चलकर एक स्त्री का अपहरण कर अपना और संपूर्ण राज्य का विनाश करा दिया, वंश का विनाश करा दिया। इसलिए हमेशा सत्य पर रहें। दूसरी बात यह है कि जब रावण माँ सीता को हरण कर लंका पहुंच गए, तब भगवान श्री राम ने यह ठाना कि किस तरह से उसे पराजित किया जाए। पहली बार दोनों के बीच युद्ध होता है। युद्ध में महाराज रावण का रथ टूट जाता है, पहिया टूट जाता है, खड़ग टूट जाता है और जो महाराज हमेशा रथ पर चलने वाले होते हैं, उस दिन उनको जमीन पर खड़ा होना होता है। तब भगवान श्री राम कहते हैं, वाह रावण वाह, तुम वास्तव में शक्तिशाली हो, लेकिन तुमने अधर्म की राह पर चलकर तुम अपना और अपने परिवार को समाप्त कर दिया। रावण, तुम भगवान शिव की त्रिशूल जैसा प्रचंड शक्तिशाली हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तो तुमने सहन कर लिया। वास्तव में तुम वीर हो, लेकिन रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त अगर मूर्ख भी होता है तो वह दिल का सरल और सच्चा होता है। तुम ज्ञानी होकर भी इस दुर्दशा पर पहुंच गए। रावण, तुमने एक बार लक्ष्मण से कहा था कि मेरे यहाँ अन्याय की कोई बात नहीं है और हम जो कार्य करते हैं इसी तरह का करते हैं, लेकिन रावण, मेरे यहाँ न्याय होता है। रावण, तुम इस वक्त निहत्थे हो और हम रघुवंशी कभी भी निहत्थे पर वार नहीं करते हैं। तुम इस वक्त उस सर्प की तरह लाचार हो और तुम बिल की तलाश कर रहे हो। रावण, तुम जाओ और अगले दिन शस्त्र लेकर आना, तब फिर मैं लड़ाई करूँगा। इसलिए देखा जाए तो भगवान श्री राम ने जो महत्वपूर्ण कार्य किया है, सत्य पर चला है और उनकी जीत हुई है। इसलिए मैं इस YouTube के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप हमेशा सत्य पर चलें, निश्चित रूप से सफलता आएगी। और आप देख रहे होंगे
कि अंधकार और प्रकाश में क्या अंतर है। मैंने तो प्रकाश में भी वीडियो बनाया है और अंधकार में भी वीडियो बनाए हैं। मैं इसलिए अंधकार में बनाया हूँ कि अंधकार हमेशा अंधकार ही रहेगा। हमेशा प्रकाश की ओर जाइए। प्रकाश का तात्पर्य यह है कि हम ऐसा साफ सुथरा कार्य करें जिससे भविष्य में किसी तरह का परेशानी नहीं हो। मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ, लेकिन दुख की बात है कि आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो अवश्य करें, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व में इस तरह का पैगाम हो और मानव के कल्याण के लिए कार्य करे। बहुत बहुत धन्यवाद।